हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी में ज्योग्राफी की जानकारी और उसमें भी खास तौर पे मानचित्र की जानकारी कितनी ज्यादा आवश्यक होती है, यह मेरे ख्याल से सभी सीरियस एस्पिरेंट्स को पता होगा। अगर आप कभी भी किसी टॉपर का इंटरव्यू देखें या आप आमतौर पे चर्चा करें ऐसे छात्र छात्राओं से या फिर अध्यापकों से, ऐसे बच्चों से जो सफल हो चुके हैं या इंटरव्यू दे चुके हैं, या फिर आप अध्यापकों से भी पूछते हैं कि भाई क्या हमें मानचित्र के बारे में जानकारी की आवश्यकता है, तो उत्तर आपको मिलता है हाँ। यूपीएससी में कई बार देखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में कई सवाल सीधे सीधे मानचित्र पर पूछे गए हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से इस तरह के सीधे सवाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन तब भी मानचित्र की जानकारी जो होती है वो आपको कई सारे प्रश्नों के उत्तर देने में परोक्ष रूप से सहायता करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यानी कि ये बात तय है, ये बात एकदम निश्चित है कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए आपको मानचित्र तो तैयार करना ही पड़ेगा। अब सवाल यह आता है कि मानचित्र कैसे तैयार किया जाए। नक्शा जो होता है या फिर नक्शे के बारे में, नक्शे में जो शहर हैं, देश हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, क्षेत्र हैं, इन सब की जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, क्योंकि ये तो देखने में बहुत बड़ा लगता है, बहुत विस्तृत लगता है। इसको लेकर क्या हमारी नीति होनी चाहिए, क्या हमको प्रयास करने चाहिए, अगले 15 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसे एकदम सरल तरीके बताऊंगा जिससे आप अगर 1 साल तैयारी करते हैं तो आपका मानचित्र जो है वो लगभग, एकदम कंप्लीट तैयारी तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अगले 15 मिनट ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यह काम आपको कैसे करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि P2I बैच का हमारा मॉर्निंग बैच आ गया है। आप में से कई लोग क्योंकि बार बार इसकी बात कर रहे थे कि सर मॉर्निंग बैच ज्वाइन करना है, तो आ गया है मॉर्निंग बैच। सुबह 8 बजे क्लासेस हुआ करेंगी, 8 से 11, और ये बैच शुरू हो रहा है 20 तारीख से। ठीक है, तो क्लास टाइम होगा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। बेहतर इसलिए होता है ये टाइम, मैं हमेशा बोलता हूं मेरा व्यक्तिगत तौर पे फेवरेट टाइम है, क्योंकि सुबह 11 बजे तक आपकी क्लास खत्म हो जाती है। तो आमतौर पे सुबह का समय जो हम में से ज्यादातर लोग वेस्ट कर देते हैं, वो समय यहां पर यूज हो पाता है। तो 11 बजे के बाद आपका पूरा दिन आपके पास होता है, आप उसमें पढ़ें, आपको जो करना है करें। ठीक है, आप जिस तरह से रिवीजन करना चाहते हैं, रणनीति बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं उसके लिए। तो भाई ये बैच आप याद रखिएगा, 2025, 2026, 2027 के जो अभ्यर्थी हैं उन सबके लिए एप्लीकेबल है। एजे लाइव कोड लगाकर जो मेरे नाम पे आधारित है, आप 24,999 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें आपको डेली 3 घंटे का लेक्चर मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका एवेल्युएशन मिलेगा, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और आपका अगर प्री क्लियर होता है तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे अपने कैंपस में, जहां पर आप आवासीय तैयारी हमारे साथ कर पाएंगे, रेसिडेंशियल तरीके से आप हमारे साथ तैयारी से जुड़ पाएंगे बिना किसी अतिरिक्त फीस के। तो आज ही आप इस बैच से जुड़िए, 20 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मानचित्र की। यार यूपीएससी की तैयारी जब कोई भी शुरू करता है, जैसे जब मैंने भी यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी, उस समय तो मानचित्र पर बहुत ज्यादा चीजें आती थी। तो एक ये सबसे पहला डर सबको लगता है कि यार मानचित्र जो होता है वो तो बड़ा विस्तृत होता है, कि स्कूल लेवल पे हम सबने नक्शा पढ़ा है, हम सबने भारत का, एशिया का, यूरोप का, विश्व का मानचित्र मैं दावे के साथ कह सकता हूं हम सबने पढ़ा है, और स्कूल टाइम पे हमने उसमें मेहनत भी करी होगी। लेकिन एक तो स्कूल को समय बहुत हो गया, और स्कूल की तुलना में अब आपका यूपीएससी में जो मानचित्र का स्तर होता है वो थोड़ा अधिक होता है, थोड़ा उच्च होता है। तो सवाल यह आता है कि यार इस मानचित्र की तैयारी करी कैसे जाए, इसके कोड को हम क्रैक कैसे करें। तो इसके लिए कुछ प्राथमिक कदम हैं जो आपको उठाने पड़ेंगे। देखिए, मानचित्र जो होता है, सबसे पहले तो आप इसको ऐसा मानकर चलिए कि इसकी तैयारी जो होती है वो एक सहायक तैयारी के रूप में ही आपको करनी पड़ेगी। यानी कि आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि भाई इस 1 महीने में बैठकर मैं पूरा मानचित्र तैयार कर दूंगा। यह आपको एक अलाइड तैयारी की तरह हमेशा करते रहनी पड़ेगी, और यह आपको पूरे वर्ष करनी पड़ेगी। यह भी याद रखिए, यह तैयारी जो है आपको पूरे वर्ष करनी पड़ेगी। अगर आप 1 साल तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 1 साल से ज्यादा कर रहे हैं, तो जितने भी टाइम आप तैयारी करते हैं, इस तैयारी के लिए आपको रोज समय निकालना पड़ेगा। इस तैयारी को आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलो हम एक काम करते हैं, जून के महीने में बैठ के सारा मानचित्र कर लेंगे। कोई फायदा नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे और आप भूल भी जाएंगे।
ठीक है, याद रखिए। तो मानचित्र के लिए जो पहली चीज आपको करनी चाहिए वो आपको एक अच्छी एटलस खरीदनी चाहिए, कोई भी एक अच्छी एटलस जो आप खरीदना चाहें। एटलस के लिए मैं फिर से वही कहूंगा, जो भी एटलस खरीदें वो खरीदें जो किसी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की हो, जैसे आमतौर पे ऑक्सफोर्ड की या ओरिएंट लॉन्गमैन की अच्छी मानी जाती है। कोई भी ऐसी एटलस ना खरीदें जिसमें आधे अधूरे डिटेल दिए हो, आधी अधूरी जगह दी हो या गलत जगह दी हो। एटलस में गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह यह भी करूंगा कि एटलस आप एक ऑफलाइन खरीद लें। मुझे पता है आजकल वो बड़ी सारी वेबसाइट हैं जिन पर बहुत सारे मानचित्र होते हैं वगैरह वगैरह, आप देख सकते हैं उनको, ये मैं जानता हूं। लेकिन तब भी मैं आग्रह करूंगा कि एटलस जो है आप उसको हार्ड कॉपी में खरीदें। एक हार्ड कॉपी यानी कि एक प्रॉपर एटलस, ज्यादा महंगी नहीं आती, 200-300 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगी। एक अच्छी एटलस की हार्ड कॉपी खरीद ले। भाषा का कोई ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एटलस में केवल जगहों के नाम होते हैं। अगर आपको हिंदी में अच्छी नहीं मिल रही है तो आप अंग्रेजी में भी खरीद सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक अच्छी, और केवल एक खरीदे, यह भी याद रखें, केवल एक। मैंने ये ऐसे भी छात्र देखे हैं जो 3-4 एटलस खरीद के बैठे होते, कोई फायदा नहीं है, आपको उसने रटना थोड़ना है। केवल एक एटलस खरीदिए, लेकिन एक प्रॉपर एटलस खरीदिए। नॉर्मली ऑक्सफोर्ड, ओरिएंट लॉन्गमैन, जैसे व्यक्तिगत तौर पे मेरे को ऑक्सफोर्ड बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र थे जो ओरिएंट लॉन्गमैन की बहुत तारीफ करते थे। ओरिएंट लॉन्गमैन मेरे को बहुत ज्यादा भरी भरी लगती थी, तो मेरे को ज्यादा उसमें मजा नहीं आता था। ऑक्सफोर्ड के कलर जो होते हैं हल्के होते हैं, तो वो मेरे को ज्यादा एक तरह से आंख को अच्छे लगते थे। जो आपको अच्छी लगे, आप इन दोनों में से कोई सी भी एक आप चूज कर सकते हैं कि यार ये एटलस मैं खरीद के अपने पास रखूंगा। अब एटलस खरीद ली, इसका करना क्या है? बड़ा सवाल यह है। एटलस खरीदना तो इजी पार्ट है, आप अपने अड़ोस पड़ोस की किसी दुकान से खरीद सकते हैं क्योंकि स्कूल लेवल पे यूज होती है, कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आज करेंगे कल तक आ जाएगी, ये कोई खास दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि एटलस का करना क्या है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस एटलस में आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले यह समझिए कि यूपीएससी किस प्रकार की जगहों के बारे में आपसे पूछता है। देखिए, यूपीएससी का मानचित्र को लेकर जो प्रश्न पूछने की पद्धति है, वो पद्धति आमतौर पे करंट अफेयर से जुड़ी हुई है। पिछले 1 साल 1.5 साल के अंतर्गत जो भी ऐसी जगहें हैं जो न्यूज में रही हैं और उनके आसपास की जगह, उनके आसपास की चीजें, वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ये बहुत आम है। यानी कि ये याद रखिएगा कि अगर मानचित्र से जुड़ी कोई भी चीज आपसे पूछी जाती है तो आमतौर पर इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है, हर चीज यूपीएससी में संभावना ही होती है, लेकिन तब भी मैं ये कह सकता हूं कि 90% संभावना इस बात की है कि वो किसी न किसी तरह से समाचारों में रही होगी। या तो वहां पर कोई बड़ा वैश्विक सम्मेलन हुआ होगा, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, कोई दुर्घटना हुई होगी, कुछ ना कुछ, या कोई वहां पर कोई नया आविष्कार हुआ, कुछ तो रहा होगा। ठीक है, आप अगर यूपीएससी में आए सवालों को डिकोड करने बैठेंगे तो आप पाएंगे कि यूपीएससी ऐसे ही आपसे रैंडमली नहीं पूछता कि यार ये बताओ कि ये जो है शहर कहां पे है। वो शहर जो होता है वो किसी ना किसी कारण से न्यूज में रहा होता है, कुछ ना कुछ तो उसका एक आमतौर पे चर्चा उसको लेकर किसी ना किसी तरह से करंट अफेयर्स में रही होती है। तो ये जो है ये आपको याद रखना है। तो पहली चीज जो आपको इसमें करनी शुरू करनी है, और ये काम आपको आज से शुरू करना है, ये याद रखिएगा, इसमें डिले नहीं करना है, कि आप जब भी समाचार पत्र पढ़ें, और ये तो मैं मान के चलता हूं कि समाचार पत्र आप सभी पढ़ रहे होंगे, या फिर जो मेरी हिंदू की क्लास होती है, या मनीष की इंडियन एक्सप्रेस की क्लास होती है, या कोई भी और क्लास जिसके जरिए आप अखबार पढ़ते हैं, आप कैसे भी करें, अखबार हो सकता है आप खुद से फिजिकली पढ़ते हो, या फिर हमारी क्लासेस से पढ़ते हो, या फिर किसी अन्य संस्थान की क्लासेस से पढ़ते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी ये क्लास करें हमेशा एटलस के साथ करें। ये याद रखिए, करंट अफेयर्स की कोई भी क्लास जो आप खास तौर पे समाचार पत्र की क्लास जो आप करते हैं, उस क्लास में आप प्लीज एटलस को लेकर बैठें, एटलस के साथ बैठें। ये आप जरूरी याद रखें बिल्कुल पूरी तरह से। और उस जैसे अब क्या होता है, किसी भी क्लास में कोई भी करंट अफेयर्स का शिक्षक, जैसे मान लीजिए मैंने आज सुबह हिंदू की क्लास ली, उसमें मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगहों के नाम तो जरूर लिए होंगे। तो अगर मैं अपनी आज की हिंदू की क्लास की बात करूं, जैसे आज सुबह जो मैंने हिंदू की क्लास की, एक बार एक काम करते हैं, जल्दी से उसकी प्रेजेंटेशन को देखने का प्रयास करते हैं, हमको समझ में आ जाएगा कि ऐसे कौन कौन सी जगहों की बात थी जो मैंने आज के द हिंदू में करी है। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लें उसको तो हमको समझ में आ जाएगा। यह आज की हिंदू की प्रेजेंटेशन है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, भारत का यूरोप से मुक्त समझौता हुआ,
ये आपको मैंने बताया। 4 देशों के नाम इसमें आपको मैंने बताए थे, आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। 4 देशों के नाम मिल गए, आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। एक खबर ये मिल गई हमको। इसके अलावा ये तो इलेक्शन कमीशन की न्यूज थी, तो 4 देशों के नाम यहां मिल गए। इसके अलावा और क्या है, ऐसे शिशु जिनको, ठीक है तो शिशुओं के ऊपर है, इसको हम छोड़ सकते हैं। इसमें भी, हाँ यहां देखिए, इसमें भी 2 ऐसे शिशु, 2 ऐसे देश थे, गिनी और माली, 2 ऐसे देश थे जो भारत से आगे हैं इसमें, यानी कि जिनकी स्थिति भारत से खराब है। ये तो कितने 6 देशों के नाम आपको बता चुका हूं। एक नॉर्मल दिन की क्लास है। कर्नाटक में मांड्या, मैसूर जिले, कावेरी नदी, ये आपको बताया आज। ठीक है, कितने हो गए, 7-8 जगह हो गई ऑलरेडी। ठीक है, और आगे बढ़े, और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्या क्या मिल जाएगा आपको। फ्रांस में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है, फ्रांस, पेरिस, जनरली 9-10 जगह हो गई, एक तरह से मान सकते हैं आज के अखबार में ही केवल। इसके अलावा और क्या है, चुनावी खर्च, चलिए इसमें कोई जगह नहीं होगी, इसमें कोई जगह की बात नहीं होगी। ईयू ने एप्पल पे, ईयू मतलब यूरोप कहां है आप ये देख सकते हैं, पर इसमें हम नाइजीरिया का ये उत्तरी भाग, यहां तो मैंने भी मानचित्र ही लगाया था, उत्तरी भाग जहां पे इस्लामिक आतंकवाद आपको ज्यादा मिलता है। तो एक सामान्य दिन का, एक नॉर्मल दिन था, आज कोई ऐसा अनोखा दिन तो था नहीं, तो एक नॉर्मल दिन के द हिंदू की मेरी जो 1 घंटे की क्लास होती है, आप देखेंगे औसतन, कभी हो सकता है किसी दिन थोड़ी ज्यादा हो, किसी दिन थोड़ी कम, उसमें इस तरह की जगह हो, लेकिन औसतन मैं ये मान के चल सकता हूं कि आपको कम से कम 10 स्थानों के बारे में मैं आपको कम से कम उनका जिक्र करता हूं। कम से कम 10 स्थानों का मैं नाम लेता हूं अपनी किसी भी क्लास में। यह तो होता ही होता है किसी भी क्लास में, औसतन एवरेज हम ये मान सकते हैं कि नहीं। अभी आपके सामने मैंने आपको आज की क्लास की प्रेजेंटेशन दिखा दी, जिसमें 12-13 जगहों के नाम मैंने लिए थे, तो एवरेज हम मान सकते हैं कि 10 का नाम तो मैं अपनी हर क्लास में लेता ही लेता हूं, इसको हम मान सकते हैं। तो बेटा आपको करना यह है, अगर क्लास के बीच में आपको टाइम नहीं मिलता, आप सुनने पे ध्यान देते हो कि भाई सर जो पढ़ा रहे हैं पहले उसको सुनना जरूरी है, कोई बात नहीं, आप इन जगहों के नाम जल्दी से एक नोटबुक में लिखते रहिए। क्लास अगर 10 बजे खत्म हो जाती है तो आपकी क्लास 10 बजे खत्म नहीं हुई, आप ये मानिए, आप 15 मिनट और बैठिए। ठीक है, जैसे मेरी हिंदू की क्लास 9 से 10 होती है, 9 से 10 मेरी हिंदू की क्लास हुई, आप बस ये मानिए कि आपके लिए यह क्लास 15 मिनट की और है, 15 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास आपके लिए है। आपको करना यह है, ये जो भी 10 स्थान मैंने आपको बताए हैं, आप बस इनको एक बार एटलस में ध्यान से देखिए। बस आप एटलस खोलिए, जो भी आपके पास एटलस है, एक पेन या पेंसिल रखिए और उसको नीचे जगह ढूंढिए, कहां पर है, अंडरलाइन कीजिए। उसके बारे में कोई विशेष बात बताई है तो आप उसके नीचे ऐसे एरो लगाकर, जैसे मान लीजिए आपने माली देश ढूंढा, कहां है माली देश, आपको मिला, उसको नीचे अंडरलाइन कीजिए और आप यहां पर बता दीजिए कि भाई आपके जो ये 0 फूड शिशु जो होते हैं, इसमें ये नंबर 1 है, इसकी रैंक 1 है। इतना सा आपने उस एटलस पे लिख दिया, उस एटलस पे ही लिख दीजिए। कुछ ये मत कीजिए कि भाई हम एक अलग कॉपी बनाएंगे, उस पे लिखेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, नहीं, एटलस आपकी खूब गंदा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपने कर दिया और फिर आप आगे करते गए। इस तरह से जो 10-12 जगहें आपको मैंने आज के दिन में बताई हैं, आप उनकी इस तरह से सीधे सीधे एटलस पे एंट्री करते जाइए। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई ये इसको कि यहां है। अच्छा, एक चीज और करनी है, एटलस में आपको देखिए, एक आपने महाभारत की समय की कहानी सुनी होगी कि जब अर्जुन स्वयंवर में गया था तो उसको क्या दिख रहा था, केवल मछली की आंख दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। याद है कि नहीं, ये वाली कहानी तो सबने सुनी होगी। एटलस भरते समय आप अर्जुन मत बनिए, यानी कि जब आप माली शहर, जब आप माली देश ढूंढ रहे हैं तो उसके आसपास भी देख लीजिए क्या है। केवल माली देश ढूंढने पे फोकस मत कीजिए। माली तक पहुंच ही गए हो तो माली जो है वो अफ्रीका के उत्तरी भाग में है कि दक्षिणी भाग में है, पूर्वी में है कि पश्चिमी में है, विषुवत रेखा के ऊपर है कि नीचे है, पड़ोसी देश, सीमा किस किस देश से लगती है, बस देखना भर है। मैं बार बार कह रहा हूं, रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस चीज को एक बार सोच भर लेंगे, अपने दिमाग में एक जगह स्टोर भी कर लेंगे, तो विश्वास कीजिए ये दोबारा आएगा, इस जगह का नाम फिर कभी ना कभी आएगा। आप फिर इसको रिवाइज करेंगे, फिर इसको रिवाइज करेंगे और ये सब स्वतः आपका करंट अफेयर से ही होता रहेगा। तो हो क्या जाएगा, औसतन बेटा मैं आपको इसका इंपैक्ट बताता हूं कि अगर मान लीजिए आप पूरे यूपीएससी की तैयारी 400 दिन करते हैं, ठीक है, 400 दिन की तैयारी आप करते हैं और मान लेते हैं ऑन एन एवरेज आप 10 स्थान रोज ढूंढ रहे हैं, ठीक है, 10 स्थान आप रोज ढूंढ रहे हैं, तो बेटा आप विश्वास नहीं करोगे, वर्ष खत्म होते होते आपको एटलस में 4000 ऐसे स्थान पता होंगे जिनके बारे में आपको जानकारी या तो पहले नहीं थी या फिर आपको जानकारी कम थी।
4000। एक बार सोच के देखिए 4000 स्थान कितने होते हैं। इस बात का मैं दावा कर सकता हूं कि यूपीएससी में अगर एटलस से जुड़े हुए 10 सवाल आते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो उन 10 में से कम 9 सवाल जो आएंगे वो इन 4000 स्थानों के अंदर से ही आएंगे। एक आध सवाल ऐसा आएगा जो बिल्कुल ही कहीं और से होगा, उसको हम छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। यानी कि बिना कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट मारे कि हम इसको रटें, यहां देखें वहां देखें, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो आप करंट अफेयर्स क्लास कर रहे हो उसमें एटलस लेकर अगर आप बैठो रोज, तो आपका मानचित्र का जो पोर्शन है वो आपका टेकन केयर ऑफ हो गया, आपका सॉल्व हो गया। आपको ज्यादा मशक्कत उसके लिए करनी ही नहीं है, बस आपको रोज करना पड़ेगा। अगर ये काम आपने आज कर लिया, फिर एक हफ्ते नहीं किया, फिर एक हफ्ते बाद किया, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये एक ऐसा रिचुअल है जिसको आपको रोज करना पड़ेगा, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो लोग मुझे मानचित्र का मास्टर बुलाते थे, कि मैप मेरा बहुत अच्छा था, कि यार मैप में मुझे सब पता होता था। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने मैप में इस प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं किया कि मैं बहुत, लेकिन हाँ ये है कि मैं कई साल से कर रहा था। मैं कई साल से मैं नॉर्मली पढ़ता था अखबार को, और मैं हमेशा एटलस अपने साथ रखता ही था, तो एटलस के साथ मैं अखबार पढ़ता था। और ये करते 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 2 साल में स्थिति ऐसी हो गई कि ऐसी कुछ चीज ही नहीं थी जो मेरे को मानचित्र में लगभग ना पता हो। इस तरह की परिस्थिति मेरे साथ हो गई थी। तो ये जो है आपके साथ भी हो जाएगी अगर आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे रोजाना। तो एक इस चीज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दूसरा, कुछ ऐसी खास एकदम टिपिकल सवाल होते हैं, जैसे विषुवत रेखा जो है वो किन किन देशों से जाती है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। विषुवत रेखा जो है, भूमध्य रेखा किन किन देशों से जाती है। कर्क रेखा जैसा आप जानते हैं भारत से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से जाती है ना। मकर रेखा किन किन देशों से जाती है। खास तौर पे कर्क रेखा क्योंकि भारत से जाती है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये किन नगरों के पास से गुजरती है, किन नगरों के पास जाती है ये। और उसमें क्या होता है, कई बार कोई शहर इसके जस्ट ऊपर है तो ये पूछ लेता है कि ऊपर है कि नीचे है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनका आप एक सिंपल सा एक लिस्ट बना सकते हो। तो ये कुछ सिंपल से काम, और ये इसके अलावा अगर आप रोजाना का एक रिचुअल बनाएंगे एटलस को करंट अफेयर्स से लिंक करने का, तो आपको कभी कोई समस्या होने ही नहीं वाली। और यहां तो अभी मैं केवल करंट अफेयर्स पे आया हूं। सोचिए, जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं, बहुत सारे शहरों के नाम तो आपको इतिहास में ही बताए जाएंगे। अगर आप ये प्रैक्टिस वहां भी शुरू कर दें, भूगोल में बताया जाएगा वहां भी शुरू कर दें, एथिक्स में तो नहीं, लेकिन आपको आईआर में बताया जाएगा, अगर आप वहां भी शुरू कर दें, तो ये जो संख्या मैंने 4000 बताई, अगर आप केवल अपने स्टैटिक विषयों के साथ एटलस को लिंक करना शुरू कर दें, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप सरलता से 7000 स्थान के आसपास 1 सवा साल में कवर कर सकते हो। और अगर आपने इतना कवर कर लिया, तब तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 में से 10 अगर सवाल आते हैं तो सारे के सारे इन्हीं जगहों में से आएंगे। तो मैप को लेकर आपको बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत की आवश्यकता नहीं है, बस एक रेगुलरिटी के साथ इस प्रैक्टिस को करने की जरूरत है। तो यही मैं आपको आज बताना चाहता था। बहुत सिंपल ट्रिक है, इसको आप यूज करेंगे तो एटलस का आपका प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, अच्छा ये चलिए कोई बात नहीं, कि हमारा P2I बैच जो है उसका मॉर्निंग बैच अब आ चुका है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भाई मॉर्निंग बैच आ चुका है। सुबह 8 बजे क्लास हुआ करेगी, इसमें 8 से 11। कोड AJ लाइव ही है, याद रखिएगा। AJ लाइव कोड लगा के 24,999 में आपको यह प्राप्त हो जाएगा। P2I है 2025, 2026, 2027 के लिए यह कोर्स सूटेबल है। इसमें आपको रोज 3 घंटे का लाइव लेक्चर मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, आपको इसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का चेक होके मिलेगा, आपको इवैल्यूएशन फीडबैक मिलेगा, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं बेटा, तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे, हमारे कैंपस में आप रहेंगे, आपका रहना खाना पढ़ना इत्यादि सब कुछ इसी फीस के अंदर होगा, आपसे अतिरिक्त कोई राशि नहीं ली जाएगी। तो आज ही आप इस बैच से जुड़िए। 20 तारीख से यह बैच शुरू हो रहा है, इस मौके को छोड़िए मत। चलिए, इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई और प्रमुख समाचार होगा तो वो लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।